नमस्कार, मेरा नाम डिम्पल कुमावत है। मैंने 12th में एमपी बोर्ड में टॉप 10 में 6 रैंक अचीव की थी एंड डिस्ट्रिक्ट में मैंने फर्स्ट रैंक अचीव की थी। प्रेजेंटली मैं कौटिल्य एकेडमी में यूपीएससी यूजी में सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कौटिल्य एकेडमी द्वारा मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली थी, जिसकी वजह से जो कलेक्टर बनने का जो मेरा सपना था उसकी मैं अभी शुरुआत कर पाई हूँ। साथ में अगर मैं बात करूँ तो 12th में मैंने जो मेरिट में रैंक अचीव की है उसका सफ़र इतना आसान नहीं था। मेरी मम्मी को आंखों की कमजोरी के कारण मम्मी देख नहीं पाती है, उसकी वजह से मुझे घर का काम भी करना पड़ता था और मेरे पापा सिलाई करते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर होने के कारण मैं सेल्स गर्ल की जॉब करती थी। सेल्स गर्ल की जॉब करते करते ही मैं घर का काम भी करती थी और फिर उसके बाद पढ़ाई। 12th में मेरे फ्रेंड्स सच कहते थे कि नहीं तुम मेरिट में नहीं आ सकती हो, बट मैंने उनको बताया था कि नहीं मुझे मेरिट में आना है क्योंकि ये मेरा ड्रीम था। इसके लिए मैंने स्ट्रगल तो बहुत था क्योंकि एक दूसरे कंपैरिजन में हम दूसरे स्टूडेंट्स को देखेंगे उनको सब फैसिलिटी मिलती है। मुझे याद है वो दिन जिस दिन 12th का रिजल्ट आया था, उस दिन मैं अपने कस्टमर्स को अटेंड कर रही थी। सेम टाइम मेरे भैया का कॉल आया था और भैया ने मुझे बताया कि मैंने एमपी में टॉप 10 में 6 रैंक अचीव की है। अच्छी बात तो ये है कि उस दिन मदर्स डे था और यही मेरी मम्मी के लिए एक छोटा सा मेरी तरफ से गिफ्ट था। मैंने जब टॉप 10 में 6 रैंक अचीव की थी तो मुझे बहुत सारे मीडिया का कवरेज मिला था। मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर मेरे इंटरव्यूज लिए गए थे, मुझे चैनल्स पे बुलाया गया था, मेरे इंटरव्यू लिए। मुझे दूसरे दिन जब मैंने पेपर में देखा था तो अधिकतर न्यूज़पेपर में मेरे फोटोज थे मेरे, इसमें जिसमें स्ट्रगल की स्टोरी बताई गई थी। उसमें मेरे को एक पेपर की जो स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी जिसमें लिखा था दृष्टिबाधित माँ की रोशनी बनी उनकी बेटी डिम्पल। इसके बाद मुझे अधिकतर मीडिया के कवरेज मिले थे, पर सबसे स्पेशल कॉल जो था वो कॉल था कौटिल्य एकेडमी की टीम का। कौटिल्य एकेडमी की टीम द्वारा मुझे कौटिल्य एकेडमी के हेड ऑफिस बुलाया गया। वहाँ पे मेरे टेस्ट लिए गए, मैंने रिटर्न टेस्ट दिया जिसमें मैं सिलेक्ट हुई, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। फिर मेरा एक इंटरव्यू हुआ, जो इंटरव्यू में जो सर थे वो थे आदरणीय श्री सिद्धांत जोशी सर। सर से जब मैं मिली तो मुझे लगा था कि सर का नेचर बहुत गुस्से वाला होगा, बट सर का ऐसा कुछ भी नहीं था। सर का नेचर बहुत अच्छा था। सर ने मुझसे बातें करी, सर ने मुझे बताया कि मुझे गाइडेंस दिया कि मुझे आगे की पढ़ाई कैसे करनी है, क्योंकि इवन मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि मुझे जॉब भी करनी थी। सर ने मुझे गाइडेंस दिया कि मुझे कैसे स्टडी करनी है, क्या करनी है। सर अभी भी मुझे जहाँ मुझे लगता है कि मुझे कुछ क्वेश्चन है वो सर मुझे ईजिली बताते हैं और मुझे आगे गाइडेंस कर रहे हैं। तो उस टेस्ट में जो मैं सिलेक्ट हुई थी उसमें सर ने मुझे यूपीएससी यूजी में पढ़ने का मौका दिया है। इसका ये अपॉर्चुनिटी जो सर ने मुझे दी है, मैं सर को बताना चाहती हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं पूरा करके बताऊंगी। कुछ सालों में कलेक्टर बनने का जो मेरा सपना है वो मैं पूरा करके बताऊंगी। आज मैं प्राउड से बोलती हूँ कि मैं एक कौटिल्यन हूँ। अगर कौटिल्य एकेडमी की तरफ से जो कॉल नहीं आया होता तो शायद ही मैं अभी यूपीएससी में जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ वो पढ़ाई कर पाती। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से मुझे कॉल आया था, जो मैंने टेस्ट दिए, यही कुछ ऐसा ही टेस्ट अभी कौटिल्य एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा है। टेस्ट स्कॉलरशिप चलाई जा रही है जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता। जिस तरह से कौटिल्य एकेडमी मेरा भाग्य का विधाता बना है, शायद उसी तरह कौटिल्य एकेडमी आपके भाग्य का विधाता बन सकता है। अगर कुछ रीजन है जिसकी वजह से आप कौटिल्य एकेडमी नहीं आ पा रहे हैं तो इस टेस्ट के जरिए आने का आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जिसकी वजह से आप अपना ड्रीम अचीव कर सकते हैं। एक बार फिर कौटिल्य एकेडमी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद।